recall system any specified portion of matter under study। द्रव्य का वह भाग जो परिभाषित हो, जिसका हम अध्ययन करते हैं, उसको सिस्टम कहते हैं। सपोज एक कप ऑफ वाटर, एक कप पानी, हॉट वाटर या हॉट कोल्ड वाटर या जो भी है, तो एक कप जो है पानी, दिस इज सिस्टम। सिस्टम आर होमोजीनियस एंड heterogeneous। homogeneous which is thoroughly uniform, जो हर जगह एक सा हो। सपोज करो दिस वाटर, एक गिलास, एक बीकर में पानी है और वो सारे में उसकी कंसंट्रेशन हर पॉइंट पर एक सी है, तो ये जो है होमोजीनियस होगा। नाउ heterogeneous system which is not thoroughly uniform। अगर हम इसमें आइस और डाल दें तो ये heterogeneous सिस्टम हो जाता है। ये आइस अपने आप में यूनिफॉर्म है, होमोजीनियस है, वाटर अपने आप में यूनिफॉर्म है, होमोजीनियस है। तो ये इस हिटेरोजीनियस सिस्टम के दो पार्ट हैं, होमोजीनियस अपने आप में, आइस एंड वाटर। तो होमोजीनियस, फिजिकली डिस्टिंक्ट अलग अलग दिखाई देने वाले, मैकेनिकली सेपरेबल, चम्मच से उठा करके इसे अलग रख देंगे बर्फ के टुकड़े को, तो मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ हिटेरोजीनियस सिस्टम इज नोन एज फेज। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कंपोनेंट नंबर ऑफ मिनिमम इंडिपेंडेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स इन टर्म्स ऑफ विच द कंपोजिशन ऑफ ईच फेज कैन बी डिफाइंड। कि इसमें दो फेज हैं, एक सॉलिड बर्फ वाला, एक पानी वाला। तो पानी को भी और बर्फ को भी हम एक ही केमिकल कंस्टिट्यूएंट यानी कि H2O से डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें भी H2 है और इसमें भी H2O है। तो ये कंपोनेंट हुए। डिग्री ऑफ फ्रीडम, व्हेन ए हिटेरोजीनियस सिस्टम, दिस हिटेरोजीनियस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम मतलब कि नो फर्दर चेंज, जहां का मतलब कोई जो है आप आगे से कोई चेंज नहीं होता, वो समय के साथ साथ वो इक्विलिब्रियम में होता है। और कब होता है? जब प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन भी है तो ये सब एक से होते हैं दोनों पार्ट में, तो वो होमोजीनियस, वो इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा थर्मोडायनेमिकली। तो जब कोई हिटेरोजीनियस सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसको डिफाइन करने के लिए जितने भी वेरिएबल, प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन को फिक्स करने की जरूरत है, उसको डिफाइन करने के लिए, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। नाउ वी आर गोइंग टू फेज रूल। फेज रूल क्या है कि हमने बात करी होमोजीनियस की, तो होमोजीनियस सिस्टम के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन, सक्रिय द्रव्यमान का नियम कि द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, वह दर जिस पर कोई सब्सटेंस क्रिया करता है वो उसके सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती यानी कि कंसंट्रेशन के अनुक्रमानुपाती होता है। जो कंसंट्रेशन के अनुक्रमानुपाती यानी कि जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। तो ये होमोजीनियस सिस्टम के लिए है लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में। लेकिन वेरियस हिटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया जैसा कि ये है, इस पानी में बर्फ डला हुआ है, तो ऐसे के लिए हिटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम की ध्यान रखनी है कि इक्विलिब्रिया का मतलब ये है कि इसका प्रेशर टेम्परेचर, इसका प्रेशर टेम्परेचर सेम होना चाहिए, जैसा कि 0 डिग्री पर पानी भी होगा, 0 डिग्री पर बर्फ भी होगा। तो हिटेरोजेनियस सिस्टम के लिए
या कहेंगे कि जहां मॉलिक्यूलर एग्रीग्रेशन होता है या डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पता होती है, उनके लिए ये लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो विलियर्ड गिब्स ने इन 1850 में एक जनरलाइजेशन दिया जिसे कहते हैं फेज रूल। फेज रूल के अकॉर्डिंग क्या है, इन ए हेटेरोजेनियस सिस्टम, ऐसा सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, इन ए हेटेरोजेनियस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो बताया हमने कि जो मिनिमम वेरिएबल टू बी फिक्स्ड टू डिफाइन द सिस्टम, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस नंबर ऑफ फेजेस, यानी कि सॉलिड और लिक्विड, इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कंपोनेंट प्लस 2, यानी कि पानी का H2O का 1 प्लस 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस नंबर ऑफ फेजेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंपोनेंट प्लस 2, यानी कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस फेजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट प्लस 2 और F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। याद करने का तरीका अच्छा ये है कि कंपोनेंट से ही फेज बनते हैं, C माइनस P प्लस 2। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन होमोजेनियस सिस्टम के लिए था जो इक्विलिब्रियम में था, और विलियर्ड गिब्स ने 1850 में ये नियम दिया फेज रूल, जो कि हेटेरोजेनियस सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में है उसके लिए फेज नंबर ऑफ फ्रीडम प्लस फेजेस बिकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट प्लस 2। नाउ लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या है इसके, कि पहले नंबर पर कि इसमें प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होता है, ठीक। दूसरा यह है कि ये टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन का इफेक्ट ही सिस्टम पर जो लगता है उसको बताता है, और इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, एक्टिनिक इन्फ्लुएंस को ये इग्नोर करता है। तो केवल वेरिएबल प्रेशर, टेम्परेचर और कंपोजिशन होते हैं। तीसरी बात कि अगर लिक्विड या सॉलिड फेज फाइनली डिवाइडेड हों, इतना फाइनली बारीक हो जाए कि सरफेस टेंशन प्रेशर और फ्यूजिसिटी को प्रभावित कर दे, तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा कि अगर दो फेज हैं, दोनों के आइडेंटिकल वेपर प्रेशर हैं, तो ये कहता है थर्मोडायनेमिकली ये आइडेंटिकल होंगे। तो ये 4 कमियां इस फेज रूल की हो गई। नाउ डेरिवेशन ऑफ द फेज रूल। डेरिवेशन, लेट अस कंसीडर ए हेटेरोजेनियस सिस्टम, यानी कि बर्फ और पानी का 0 डिग्री पर, कंसिस्टिंग कंपोनेंट C यानी कि पानी H2O 1 डिस्ट्रीब्यूटेड इन फेज P। एक हेटेरोजेनियस सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम में है, उसमें C कंपोनेंट है और फेज P है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल which must be fixed arbitrarily to define the system। वेरिएबल जो सिस्टम हेटेरोजेनियस सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम है उसको पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए जो वेरिएबल्स की संख्या है फिक्स करने के लिए वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। और ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या क्या होगी कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच आर डिफाइंड ऑटोमेटिकली बाय वर्च्यू ऑफ द सिस्टम बीइंग इन इक्विलिब्रियम। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विच जो फिक्स करने की जरूरत है, वो सिस्टम को डिफाइन करने के लिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल्स होते हैं, माइनस नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच आर डिफाइंड ऑटोमेटिकली बाय वर्च्यू ऑफ द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। जब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में जो वेरिएबल अपने आप ही डिफाइन हो जाते हैं वो माइनस कर दिए जाते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं। सपोज करो इक्विलिब्रियम पर
ईच फेज, हर एक फेज का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होता है। हर एक फेज का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होता है ईच फेज का, अगर ये इक्विलिब्रियम में है। तो 1 टेम्परेचर और 1 प्रेशर, ये जो है पूरे सिस्टम के हर फेज में सेम है। तो और बात करते हैं कंपोजिशन की। कंपोजिशन की कि अगर मान लो ए बी सी डी 4 कंपोनेंट हैं, ए 10% है, बी 20% है और सी 30% है, तो टोटल हो गया ये 60% तीनों का। तो चौथा जो डी हुआ वो 100 माइनस 60 इक्वल टू 40% हो गया। तो क्या है कि 4 कंपोनेंट ए बी सी डी हैं, है ना, 4 कंपोनेंट ए बी और सी डी हैं, 3 कंपोनेंट का हमें कंपोजिशन पता है, तो चौथे का 100 में से लेस करके पता लगा लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के कि हमें अगर सी कंपोनेंट है, ये 4 हैं, तो हमें 3 का पता लगाना चाहिए, और अगर सी कंपोनेंट है तो सी माइनस 1 कंपोजिशन ऑफ वेरिएबल जो है हमें पता होना चाहिए। ठीक, अगर पी फेजेज हैं, ये तो एक फेज के लिए देखा, अगर पी फेजेज हैं तो पी इंटू सी माइनस 1, सी फेजेज के लिए, सी कंपोनेंट के लिए अगर एक फेजेज हैं तो सी माइनस 1 का हमें कंपोजिशन पता होना चाहिए, और पी फेजेज हैं तो पी इंटू सी माइनस 1 का कंपोजिशन हमें पता होना चाहिए। तो टोटल वेरिएबल हमारे पास हो गए पी इंटू सी माइनस 1, सी कंपोनेंट के लिए सी माइनस 1 और पी फेजेज है तो पी गुना पी इंटू सी माइनस 1, एक तो ये पता होने चाहिए, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। तो कुल मिलाकर के टोटल वेरिएबल्स जो हो गए P इंटू सी माइनस 1 इंटू ओ प्लस 2 हो गए। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, जब हीटेरोजेनियस सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर, जब इक्विलिब्रियम में है तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे। तो केमिकल पोटेंशियल हमने कल किया था लास्ट वीडियो में कि जो केमिकल पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल है, जो ताकत है केमिकली, वो म्यू एक कंपोनेंट के लिए म्यू सभी फेजेज में एक सी होगी। ठीक, जो केमिकल पोटेंशियल है, वो केमिकली रिएक्ट करने का एक तरीके से म्यू एक कंपोनेंट के लिए म्यू वो जितने भी फेजेज हैं वो सब में सेम होता है। कंपोनेंट 1 है जो एक्स और वाई जेड 3 फेजेज हैं, तो अगर हम कहें कि हमें एक्स का पता है जो कि μ1 एक्स है, 1 कंपोनेंट के लिए केमिकल पोटेंशियल μ1 एक्स फेज के लिए इन एक्स फेज μx1, 1 कंपोनेंट के लिए केमिकल पोटेंशियल μn1 इन वाई फेज, तो ये आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार 1 कंपोनेंट के लिए केमिकल पोटेंशियल एक्स फेज में होगा, 1 कंपोनेंट के लिए केमिकल पोटेंशियल जेड फेज में। तो हम देख रहे हैं कि एक कंपोनेंट के लिए केमिकल पोटेंशियल, जब एक कंपोनेंट 1 जो 3 फेज में एक्स वाई जेड में प्रेजेंट है, केमिकल पोटेंशियल के लिए हमें 2 इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर हमें μx1x एक कंपोनेंट के लिए केमिकल पोटेंशियल पता है तो वो बाकी सभी फेजेस में भी वही होगा। तो x का जो केमिकल पोटेंशियल है वही y में होगा और x का केमिकल पोटेंशियल वही उतना ही वो z में होगा एक कंपोनेंट के लिए।
तो हम ये देखते हैं कि तीन फेजेज के लिए दो हमें इक्वेशन पता है, तो पी फेज के लिए P-1 इक्वेशन पता होंगी। तीन फेजेज थे एक्स वाई जेड, उनके लिए हमें दो इक्वेशन पता है कि एक्स को वाई के बराबर भी कर दिया और एक्स को जेड के बराबर भी कर दिया। अगर ऐसे ऐसे ये दो तीन फेज थे, ऐसे ऐसे पी फेज हों तो एक कम करके हमें इक्वेशन मिल जाएंगी। तो यहां जो है P-1 इक्वेशन हमें पता लग जाएगी। अगर सी कंपोनेंट है तो इसमें सी की और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये तो था एक कंपोनेंट तीन फेजेज के लिए जो कि P-1 इक्वेशन मिली। अगर सी कंपोनेंट है तो सी इंटू P-1 हमें इक्वेशन वेरिएबल मिल जाएंगे। इक्वेशन का मतलब वेरिएबल। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब वो थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में है, सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पर, तो पी फेजेज के लिए P-1 हमें इक्वेशन पता लग जाती हैं केमिकल पोटेंशियल की फॉर्म में। और अगर सी कंपोनेंट है तो सी इंटू P-1 इक्वेशन हमें जो है वेरिएबल पता होती है। क्योंकि केमिकल पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। केमिकल पोटेंशियल कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है, तो ये एक वेरिएबल का काम करता है। तो जितनी इक्वेशन है ये उतने ही वेरिएबल की हमें जानकारी होती है अगर सिस्टम थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में है। यानी कि C इंटू P-1 इक्वेशन हमें पता है होती है, यानी कि C इंटू P-1 वेरिएबल हमें पता है। तो टोटल डिग्री और फ्रीडम जो हुई, नेट डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो हमें डिफाइन करने के लिए, फिक्स करने के लिए सिस्टम को जरूरत होती है, सिस्टम को डिफाइन करने के लिए फिक्स करने की जरूरत होती है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स पूरे जो कि P इंटू C-1 प्लस 2 ऊपर आए हैं, ये माइनस जितने हमें पता है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से C इंटू P-1। तो यहां से ये माइनस CP आया, यहां से ये PC आया, ये दोनों कट गए, ये P माइनस का हो गया, यहां आ गया, और C-1 प्लस यहां आ गया और प्लस 2। तो दिस इज द फेज रूल गिवन बाय द गिब्स। तो बात यह है कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स की प्रेशर और टेम्परेचर जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सभी में टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा, तो एक प्रेशर हो गया, एक टेम्परेचर हो गया। दूसरी बात कि कंपोनेंट अगर C है तो C-1 की कंपोजिशन हमें पता होना चाहिए। अगर है एक फेज के लिए, अगर P फेज है तो P इंटू C-1 हमें पता होना चाहिए। तो और दो जो है टेम्परेचर और प्रेशर वाले पता होने चाहिए वेरिएबल। और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में, हमने देखा तीन फेज, एक कंपोनेंट के लिए तीन फेज जो प्रेजेंट है उसमें दो इक्वेशन पता लग जाती हैं केमिकल पोटेंशियल की फॉर्म में। और अगर जो है P फेज है तो P-1 पता लग जाती है। और ये तो एक कंपोनेंट के लिए, और C कंपोनेंट के लिए C इंटू P-1 हमें पता होती हैं। तो नेट जो हमें मालूम करनी है, टोटल वेरिएबल्स माइनस जो हमें पता है, नंबर ऑफ इक्वेशन विच आर नोन। तो ये F इक्वल टू C-P प्लस 2, ये हमारा जो है फेज रूल